students, welcome back to the channel with the new chapter of class 6 science, that is chapter number 15 about water. Okay, let's begin with it. So students, which substance do you use in maximum amount during the whole day? Obviously water. तो water क्या है? Water is light. एक person without water survive नहीं कर सकता. Drinking and washing के साथ साथ water का use आप other भी कई purposes के लिए use करते हो. ठीक है, जैसे कि it is used in the construction of houses with different industries, factories and mills. They cannot run without water. Therefore, we can say that water is the liquid of life. तो वाटर एक एसेंशियल सब्सटेंस है लाइफ के सस्टेनेंस के लिए. इसके अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं एंड इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. जब हमारे नेचर में वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है नेचर का वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. ऑलराइट, चलो. सो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. क्योंकि अर्थ पर जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो ओशंस में हुई थी. तो सिंस तब से कोई भी लिविंग बीइंग विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकता है एंड इसीलिए वाटर को सोर्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. वाटर हमारे बॉडी मास का एक लार्ज पार्ट बनाता है. वी कुड से कि ह्यूमन बॉडी में जो 90% है दैट इज वाटर ओनली. वाटर के पास एबिलिटी है कि वो काफी सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए वो एक लिक्विड मीडियम है जिसमें सारे लिविंग बॉडी के रिएक्शंस चलते हैं. ऑलराइट, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. तो वाटर एसेंशियल है लाइफ सर्वाइवल के लिए. लिविंग बीइंग्स विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर एक लार्ज प्रोपोर्शन बनाता है लिविंग बीइंग्स की बॉडी का. सभी लिविंग बीइंग्स वन और मोर सेल्स के बने हैं एंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन दिस सेल इज अबाउट 80%. ऑलराइट, तो जो परसेंटेज प्रोपोर्शन है वाटर का सभी लिविंग बीइंग्स एंड कॉमन ईटेबल्स में दैट हैज बीन डिस्कस. लाइक ह्यूमन बीइंग्स में 70% है, एलिफेंट्स में 80%, प्लांट्स में 60%, लीफी वेजिटेबल्स में 90% वाटर होता है, पोटैटोज में 70%, टोमेटोज में 95%, टर्निप्स कंटेन 88% वाटर, वाटरमेलन्स में 97 होता है, मिल्क में 95, एग्स में 75 एंड मीट में 75%. तो वाटर आपके बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन. जो वाटर बॉडी के सरफेस तक पहुंचता है स्वेटिंग के थ्रू वो इवेपोरेट हो जाता है एंड इस प्रोसेस में हमारे हीट का एक पार्ट होता है विच इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी एंड बॉडी आपकी कैसी रहती है? कूल. आफ्टर द स्टूडेंट, वाटर हैबिटेट है एक लार्ज नंबर ऑफ मेरीन और एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी, जो कि ओशियन, लेक, रिवर्स एंड पॉन्ड्स में रहते हैं. ये डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं वाटर में से अपने सर्वाइवल के लिए. आफ्टर दैट प्लांट्स को भी वाटर चाहिए फूड प्रिपेयर करने के लिए. प्लांट्स की रूट्स होती हैं जो डीप इनसाइड द अर्थ जाती हैं एंड ये रूट्स वाटर का इनटेक करती हैं फॉर देयर यूज. ऑलराइट, वाटर एक मीडियम की तरह एक्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स. ग्रीन लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. Now, how much water do we use? So you have learned कि use of water, water का जो use है वो बहुत सारे पर्पस के लिए किया जाता है, लाइक ड्रिंकिंग, बेदिंग, कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम वाटर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. इट इज ओनली ड्यूरिंग अ वेरी ड्राई समर दैट वी डू नॉट यूज इट केयरफुली. ऑलराइट, हमारी कंट्री में हर एक पर्सन अबाउट 30 लीटर्स ऑफ वाटर का यूज करता है, दैट ऑल्सो ऑन अ सिंगल डे. ऑलराइट, चलो. Now, next we'll talk about sources of water. So, student, tap, tubewells, well, water tank, river, lake, pond, etc. ये सभी water sources हैं. अगर आप इस सिटी में रहते हैं तो have you thought कि कहाँ से ये water आपके taps में आता है? From where does water come in a reservoir in the villages or cities? How do rivers and lakes get water? So, ये सोचने के बाद you will realize कि सभी sources को water कहाँ से मिल रहा है? Rain से. So, basically two main sources हैं natural water के, that is surface water and ground water. ठीक है, सरफेस वाटर कौन सा है? जो अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है. ठीक है, एंड ये डिफरेंट टाइप्स का होता है. लाइक नंबर 1, रेन वाटर. रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरली अकरिंग वाटर की. क्लाउड्स में जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो ऑलमोस्ट प्योर वाटर है. हाउएवर जब रेन वाटर क्लाउड से नीचे फॉल करता है तो वो कुछ गैसेस को डिसॉल्व कर लेता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो सम ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. एंड ये रेन वाटर अपने साथ क्या लेकर आता है? स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है विच इज देयर इन द एटमॉस्फेयर. इसीलिए जब पहला शॉवर होता है रेन का उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं एंड द शॉवर्स दैट फॉलो, उसके बाद जो शॉवर्स होंगे रेन शॉवर्स वो ज्यादा प्योर होते हैं.
नेक्स्ट इज इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट कीप रेनिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर सेवरल डेज। अगर कई डेज तक अगर बारिश लगातार होती रही तो क्या होता है स्टूडेंट? सी, वाटर जो है इधर उधर हर जगह कलेक्ट हो जाएगा, जिससे नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स का वाटर लेवल बढ़ने लगता है, एंड जब वो एक मैक्सिमम लेवल को एक्सीड कर जाता है तो इन रिजर्वॉयर्स में से वाटर बाहर जो नियर बाय लो लाइंग रीजन है वहां पे फ्लो करना लगता है, जिससे फ्लड्स आते हैं। अब दो फ्लड फरी एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, लेकिन इसके जो ग्रेवेस्ट इफेक्ट्स है वो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में देखे जाते हैं, स्पेशली इन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश एक कंट्री है जो वर्स्ट अफेक्टेड रहती है फ्लड से, एंड 50% जो सारी डेथ होती है वो फ्लड्स की वजह से ही होती है। एंड इंडिया सेकंड वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है विद 20% ऑफ फ्लड डेथ। ऑलराइट, चलो। Now second situation is that imagine what would happen if it did not rain. अब second situation ये है कि अगर बहुत समय तक एक साल से ज्यादा तक क्या हो रहा है, बारिश ही नहीं हो रही, तब क्या होगा? See students, जब एक एरिया में बहुत ही कम, एक नॉर्मल रेनफॉल से कम या ना के बराबर रेनफॉल हो रही है एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो उस एरिया को कहा जाता है कि इट इज अंडर द स्पेल ऑफ ड्रॉट। ठीक है, मॉइस्चर डेफिशिएंसी अगर एक लंबे समय तक कंटिन्यूड नहीं रहती है एंड एक स्मॉल एरिया का अफेक्ट करती है, तो जो ड्रॉट का इम्पैक्ट है वो ज्यादा सीवियर नहीं होता है एंड वो एरिया वापस से नॉर्मल में आ जाता है। हाउएवर अगर सीवियर ड्रॉट है तो वहां पे बहुत ही कम बारिश होगी और इवन नो रेनफॉल फॉर मेनी ईयर्स इन अ लार्ज एरिया और रीजन, एंड जो प्रिवेलिंग कंडीशंस होंगी वो एक इरिवर्सिबल चेंज लाती है इकोनॉमी में, सोशल फैब्रिक में ऑफ दैट रीजन, क्योंकि वहां पे लाइव एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है ह्यूमन एंड एनिमल्स का टू द सेफर प्लेसेस। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री वर्स्ट अफेक्टेड। इंडिया वन ऑफ द कंट्री है जो वर्स्टली अफेक्टेड रहती है ड्रॉट से, बिकॉज 19% इसका एरिया अंडर ड्रॉट कंडीशंस रहता है। अबाउट 12% पॉपुलेशन जो पेरिनियली ड्रॉट इफेक्ट में रहती है, एंड परमानेंटली जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं उसमें आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारे राजस्थान के उनको इंक्लूड करोगे। उसके अलावा पेनिनसुला प्लेट्यू के सेंट्रल पार्ट्स हैं, सदर्न उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कॉजेस क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशंस डिटरमाइन करती हैं कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल है। हाउएवर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं जो ड्रॉट कंडीशंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? क्रॉप फेलियर्स होने लगते हैं, फूड शॉर्टेज हो जाती है, वाटर एंड फॉडर की शॉर्टेज होने लगती है, जिससे इट ब्रिंग्स ग्रेट माइजरी टू द पीपल एंड द एनिमल्स इन एरियाज व्हिच आर अफेक्टेड बाय ड्रॉट। उस रीजन की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शेक हो जाती है, लोग वहां पे वीक हो जाते हैं फिजिकली ऑल्सो एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो। फिर उसके बाद बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, including those in aquatic ecosystem also, which adversely affects the natural environment. Humans and animals का migration होता है, ठीक है, which are away from drought ravaged areas, and it puts great stress on the places which they migrate to. Now next you have what? River water. So this now a part of rain water जो ground surface के along run करता है, and ये water drains में जाता है, then ponds, stream, rivers and lakes में। Mountains पे जो snow है वो melt होने लगती है and वो water बनाने लगती है जो again रिवर्स में फ्लो करेगा, एंड जब ये वाटर माउंटेन्स एंड प्लेन्स के थ्रू फ्लो करता है तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज को अपने अंदर मिक्स कर लेता है ऑन इट्स वे। देयरफॉर द रिवर वाटर है उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं। अगर आप इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसको फिल्टर एंड प्योरीफाई करना जरूरी है बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट इज लेक वाटर। अब जो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं लेक वाटर में वो इवन लेस होते हैं एज कम्पेयर टू वेल वाटर एंड स्प्रिंग वाटर। हाउएवर इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी होती है ऑर्गेनिक मैटर की। देन सी वाटर सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स है वाटर का। हाउएवर इट इज अ सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, एंड ये एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर भी होती है। जितनी भी इम्प्योरिटीज रिवर वाटर में डिसॉल्व होती हैं वो सी तक कैरी की जाती हैं, एंड एज सच क्योंकि ये सी वाटर को आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिर आगे यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल एंड इम्परवियस रॉक्स। एक्चुअली ये रेन वाटर है जो मेनली कहाँ से आता है? वाटर की सीपेज। वाटर जब सीप करता है एंड अंडर द ग्राउंड जाके एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, दैट इज एक्चुअली द रेन वाटर ओनली विच वी फर्दर कॉल ग्राउंड वाटर। तो रेन वाटर जो सॉइल के अंदर जाएगा सर्टेन लेवल पे कलेक्ट हो जाएगा, एंड यही जो वाटर कलेक्शन होता है अबव द इम्पीरियस रॉक्स एंड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ये वाटर आपका किसी भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से फ्री होता है बिकॉज ये फिल्टर होता चला जाता है। जैसे ही सॉइल के डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करेगा ये हर एक लेयर पे फिल्टर आउट होता है। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर इज देयर, वेल वाटर एंड स्प्रिंग वाटर।
ये वेल वाटर आपका रिसीवर में प्रेजेंट होता है अंडर द अर्थ बट अबव द इम्पेरियस रॉक्स, एंड इसके अंदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं। वेरा स्प्रिंग वाटर कौन सा है, जो आपके प्रेशर के साथ बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, कहाँ से, किसी भी ओपनिंग के थ्रू विच इज इन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट एंड मिनरल्स होते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से फ्री होता है एंड इसके मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। ओके, चले नाउ नेक्स्ट या वाटर साइकिल। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपनी सभी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, एंड ऑल्सो ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इजिली चेंज भी हो जाता है। जैसे कि आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, फिर वाटर अपने आप में लिक्विड स्टेट है, एंड वाटर वेपर और स्टीम इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, राइट। चलो, सो ये जो चेंज होता है स्टूडेंट वाटर का फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये हमारे नेचर में भी हर टाइम होता रहता है। एंड ये प्रोसेस जो है इंटर कन्वर्जन का, यही प्रोसेस हेल्प करता है वाटर के अमाउंट को बैलेंस करने में, कहाँ, एटमॉस्फेयर में एंड ऑल्सो ऑन द अर्थ सरफेस, एंड इसी को बोला जाता है वाटर साइकिल। तो वाटर आपके एटमॉस्फेयर में ऐड होता है कुछ नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू। सी, इवेपोरेशन होगा पहले ओशियन, सी, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक से, सन की हीट की वजह से। फिर बहुत सारे फ्यूल्स आपके बर्न होते हैं, मेनली फॉसिल फ्यूल्स। फिर वाटर का रिलीज होता है ड्यू टू रेस्पिरेशन ऑल्सो बाय ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट्स वाटर को रिलीज करते हैं, एंड रेस्पिरेशन के दौरान एनिमल्स भी वाटर रिलीज करते हैं। अब वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है इन सभी प्रोसेसेस के थ्रू, जिससे वाटर वेपर का जो फॉर्म है वो राइज होने लगता है। फिर ये वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है जैसे ही ये ऊपर जाता है हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, एंड वहां पे ये क्लाउड्स बनाना शुरू कर देता है इन द अपर रीजन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लाउड्स के अंदर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, एंड जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाती हैं, फर्दर कूल डाउन होती हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स एक साथ क्लिंग हो जाती हैं एंड देन बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं, जो अगेन वापस आती है एज द फॉर्म ऑफ रेन। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। तो वाटर का इवेपोरेशन एंड वाटर वेपर का कंडेंसेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं वाटर साइकिल के। वाटर साइकिल वाटर सोर्सेज को रिप्लेनिश करती है एंड ग्लोबल क्लाइमेट को मेंटेन रखती है। रेन वाटर अगेन आपका सी, रिवर, लेक में कलेक्ट हो जाता है, एंड यही साइकिल कॉन्टिन्यूसली गोज ऑन, एंड देयरफॉर इसे बोलते हैं वाटर साइकिल। तो जब वाटर वेपर कूल होंगे वेरी रैपिडली, अगर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाते हैं, तो वो फ्रीज होके स्नो क्रिस्टल्स बना लेते हैं, जो अगेन कंबाइन होगा एंड इट विल फॉल एज स्नोफ्लेक्स। नेक्स्ट वी हैव वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यस, अर्थ सरफेस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, अबाउट 71% अर्थ सरफेस ओशन एंड सीज से कवर्ड है, एंड इसके अंदर अर्थ के टोटल वाटर रिसोर्सेज का 97% वाटर है। बट इस वाटर के अंदर क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्ट डिजॉल्व रहता है, अप्रोक्सीमेटली 28 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसीलिए सी वाटर को आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते। पोलर आइस कैप्स भी अराउंड 3% कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारे वर्ल्ड के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का, बट इस वाटर को भी यूजुअली कंज्यूम नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज इन फ्रोजन स्टेट। देन केवल 1% वाटर अर्थ पे है जो रिवर, लेक, स्प्रिंग एक्सेट्रा इन सभी सोर्सेज में प्रेजेंट है, एंड लाइफ को सपोर्ट करता है ऑन द लैंड एज वेल एज फॉर द एक्टिविटीज लाइक ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। देयरफॉर इसीलिए इस वाटर को हम क्या बहुत प्रीशियस मानते हैं, एंड इसीलिए इसका यूज जो है बहुत वाइजली करना है। बट इवन स्टूडेंट ये 1% वाटर भी जो रिवर, लेक्स, वेल एंड स्प्रिंग्स में प्रेजेंट है, इसे भी डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इसमें भी बहुत सारी डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं एज वेल एज जर्म्स होते हैं, जिससे टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेरिटिस जैसी डिजीजेस हो सकती हैं। इसीलिए इस वाटर को भी हमें पोर्टेबल यानी कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करने से पहले प्योरीफाई करना पड़ता है। देन वी हैव कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Students, conservation of water up means what? Wise and careful use of water. It means water को waste ना करना and इसके quality को maintain रखना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक वे है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। Now they have given you 2 techniques of rain water harvesting. Number 1, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, रेन वाटर को रूफ टॉप से कलेक्ट करके स्ट्रॉन्ग टैंक में लाया जाता है थ्रू पिट्स, एंड इस वाटर के अंदर सॉइल होती है फ्रॉम द रूफ, एंड इसलिए की फिल्टरिंग की रिक्वायरमेंट होती है बिफोर यूजिंग इट। नाउ इंस्टेड ऑफ वाटर, रेन वाटर को टैंक में कलेक्ट करने की जगह पाइप्स जो हैं डायरेक्टली एक पिट में जाते हैं इन द ग्राउंड, एंड देन वो सारा वाटर सॉइल में सीप हो जाता है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज और रीसिल करने के लिए। सेकेंड इज व्हाट, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप वाटर को अलाउ करें कि वो ग्राउंड में जाए डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स एंड वहां जाके रेन वाटर कलेक्ट हो जाए।
Alright? That's the chapter completed over here, and I hope you must have understood about the very important resource known as water. Now we will meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.